शिवाय, गौरी शंकर नमो शिवाय। मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने इस YouTube चैनल गेट डेली शाइन में। आज इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ सोमवार व्रत कथा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। और बहुत अमीर था, उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उसको एक ही बात का दुख था कि उसके कोई औलाद नहीं थी। दिन रात वह इसी चिंता में लगा रहता था और वह पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान चंद्रदेव व शिव जी पूजा व व्रत किया करता था। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार माँ पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे नाथ, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव ही आपका व्रत और पूजा भक्ति भाव से किया करता है। आप कृपा करके इसकी मनोकामना पूरी कर दीजिए। पार्वती जी के ऐसा वचन सुनकर भोलेनाथ ने माँ गौरी से कहा, हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो जैसा कार्य करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, अर्थात जैसा कार्य मनुष्य करता है वैसा ही परिणाम भोगता है। किंतु माता पार्वती आग्रह पूर्वक बोली, हे महादेव, यह आपका अनन्य भक्त है। यदि इसको कोई भी दुख है तो आपको अवश्य दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी नहीं करोगे तो क्यों ही मनुष्य आपकी भक्ति सेवा व पूजा करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर शिव जी ने कहा, हे शिवे, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण यह रात दिन चिंतित व दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान दे देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है, इसके बाद वह मर जाएगा। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ नहीं कर सकता। बोलो शंकर भगवान की जय। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे यह सारी बातें सुनकर ना ही कोई खुशी हुई और ना ही कोई दुख। वह पूर्णतः शिव जी की पूजा व व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने से उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार ने अपने बेटे की 12 वर्ष की उम्र जानकर कोई भी खुशी प्रकट नहीं की। इस संबंध में किसी को कोई भेद भी नहीं बताया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 साल का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे काशी जी पढ़ने भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर अर्थात लड़के के मामा को बुलाकर कहा कि तुम इसे काशी जी पढ़ाने ले जाओ और इसे विधिव्रत शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसको बहुत सा धन देकर कहा कि रास्ते में जहाँ कहीं भी ठहरो वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ करते, दान देते और भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि वर को देखकर कहीं कन्या के माता पिता विवाह में कोई अड़चन पैदा ना कर दें। तो इसी कारण जब साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा उन्होंने मन में विचार किया कि क्यों ना विवाह का कार्य इससे ही करा लिया जाए, और उन्होंने साहूकार के बेटे को इस कार्य को करने के लिए मना भी लिया। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात से स्वीकार कर लिया। विवाह का काम भली भांति प्रकार पूर्ण हो गया। जब वह लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है और जिसके साथ तुझे भेजेंगे वो तो एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने इस चुनरी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजकुमारी के पिता ने यह जब सब सुना तो अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंचे, जहां लड़के ने पढ़ना शुरू किया तथा अतिरिक्त समय मामा भांजा यज्ञ दान आदि में व्यतीत करने लगे। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। जब लड़का अंदर जाकर सो गया तो थोड़ी देर बाद ही वह मर गया। जब लड़के के मामा को यह पता चला तो उसने सोचा कि पहले यज्ञ का कार्य पूर्ण कर लेता हूँ, उसके बाद ही कुछ करूंगा। यज्ञ का कार्य पूर्ण होते ही लड़के के मामा ने रोना शुरू कर दिया। जब वह बहुत जोर जोर से रो रहा था तो उसी समय संयोग शंकर पार्वती जी वहां से गुजरे जा रहे थे। उन्होंने देखा कि यहाँ कोई रो रहा है। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है।
उसके कष्टों को दूर कर दो। जब शिवजी और पार्वती जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक लड़का मरा पड़ा था। तब पार्वती जी ने देखते ही लड़के को पहचान लिया। पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने बताया, हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी ही थी, ये अपनी आयु पूरी कर चुका है। तब पार्वती जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज कृपा करके आप इस लड़के को और आयु दे दीजिए, इसे जीवित कर दीजिए, अन्यथा इसके माता पिता अब तड़प तड़प कर मर जाएंगे, अपने प्राण त्याग देंगे। माता पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिवजी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर व पार्वती जी शिवधाम चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसका मामा पहले की तरह यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहां पर उस लड़के की शादी हुई थी। वहां पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब वे दोनों यज्ञ कर रहे थे तब उस लड़के के ससुर यानी वहां के राजा ने उधर से घोड़े पर बैठकर अपने सेवकों के साथ जा रहा था। उसने लड़के को पहचान लिया। बोलो शंकर भगवान की जय। राजा ने महल में ले जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा ली। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा किया और साथ में बहुत सा धन एवं दास दासियों को भी भेज दिया। जब वे अपने शहर में आए, लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर कराता हूँ, तब तक तुम अपनी पत्नी सहित यहीं आराम करो। बोलो शंकर भगवान की जय। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को अपने के आने की खबर देने चला गया। घर आकर उसने देखा कि उसके बहन और बहन उन्होंने यह प्रण रख रखा है कि यदि उनका बेटा जीवित लौट आया तो वो छत से नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने जब यह समाचार उन्हें सुनाया कि उनका लड़का जीवित लौट आया है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ पूर्वक बताया कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत सी धन दासियों सहित घर वापस लौटा है। तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे उतर आए, प्रसन्नता के साथ अपने बेटे बहू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति भक्ति भाव से भगवान शंकर की पूजा करता है, सोमवार का व्रत करता है तथा प्रेम पूर्वक इस कथा को पढ़ता है तथा दूसरों को सुनाता है, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। इस कथा का विशेष महत्व क्या है? इस व्रत के बारे में कहा गया है कि ग्रहण आदि में जप, ध्यान, हवन, उपासना, दान आदि सत्य कार्य करने से जो फल मिलता है वही फल सोमवार के व्रत से मिलता है। श्रावण में केदारनाथ का ब्रह्म कमल से पूजन, दर्शन, अर्चन तथा केदार क्षेत्र में निवास का विशेष महत्व है। इससे भगवान शंकर की प्रसन्नता और शिव जी की कृपा प्राप्ति होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। गौरा माता की जय, गणेश भगवान की जय, कार्तिकेय भगवान की जय। बोलो समस्त देवी देवताओं की जय। बोलो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।